प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बस 2 घड़ी ज्ञान संहिता के कार्यक्रम के लिए जो भी भाई बहनें आए हुए हैं और अभी भी राजयोग भवन में या बाहर हैं, वो जल्दी से जल्दी आकर त्रिमूर्ति भवन के क्लासरूम में अपना स्थान ग्रहण करें। ओम शांति। बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी ओम शांति। राजकुमार भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और हर बार की तरह आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सभी 3 मिनट परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। ज्ञान श्रीता के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है इजी लाइफ इन बिजी वर्ल्ड। इस विषय को सुनकर ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम सभी को इस विषय पर सुनने की आवश्यकता है। लाइफ को इजी करने के लिए हम सभी ने अनेक मटेरियलिस्टिक साधन तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी देखने में आता है ये सब साधन होने के बावजूद भी लाइफ इजी होने के बजाय और ही ज़्यादा बिजी हो गई है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अभी भी वो डायमेंशन मिसिंग है जिससे हम अपनी लाइफ को इजी कर सकें। उस पर ही प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में राजकुमार भाई जी आए हैं। राजकुमार भाई जी BSc LLB ग्रेजुएटेड हैं और वर्तमान में पंजाब और हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के ओहदे पर वो कार्यरत हैं। 1982 में आप ज्ञान में आए हैं और ज्ञान में आने के बाद आपने अपने जीवन में जो जो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं वो सब आप हमसे शेयर करेंगे, और वो मिसिंग डायमेंशन कौन सा है जिससे हम अपनी लाइफ को इजी कर सकें, तो उस पर भी आप हमें डिटेल में बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है इजी लाइफ इन बिजी वर्ल्ड। व्यस्त संसार में सरल जीने की विधि। दुनियादारी तो हमारे सभी के सामने है, हम सभी देखते हैं, इस दुनियादारी में रह रहे हैं। इस जीवन को सरल से सरल तरीके से कैसे जिया जाए, आज मैं अपनी पर्सनल अनुभूति, अपने जीवन की पर्सनल अनुभूति है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। जीवन को सरल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जीवन के बारे में समझना पड़ेगा कि जीवन है क्या। जब हम जीवन का असली मतलब समझ जाएंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द लाइफ इज, तो हर चीज सुलझती चली जाएंगी। जब तक हमें जीवन की असली परिभाषा का पता नहीं चलता कि जीवन है क्या, तो हम उलझन में उलझते रहते हैं। अगर हमें किसी चीज का ठीक मार्गदर्शन ना मिले, चाहे हम कहीं इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उलझते रहेंगे ना, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब जीवन क्या है? अब ये आज का विषय कैसे कि मैं बैठा था 10-15 दिन पहले बहन जी के पास में, तो अमूमन मेरी बहुतों से, जैसे मैं ग्रुप में बैठा हूँ, फ्रेंड्स में बैठा हूँ, तो ये डिस्कशन होती रहती है कि जीवन क्या है और जीवन जीने का सरल उपाय। जीवन जीने का सरल उपाय तो हर एक आदमी अपने अपने विचार व्यक्त करता है। तो सभी के कलेक्शन से, सभी के उससे, और मैंने अपनी खुद की अनुभूति से जो भी महसूस किया,
तो मैंने वो आज अपने विचार अपने आप लोगों के सामने, साथ जो भी भाई जिसका भी जो मैं, ताकि अपने विचार आपके सामने प्रकट कर सकूं, जिसका जो भी फायदा हो जाए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर विचार करेंगे कि जीवन है क्या। जितने भी भाई बहनें बैठे हैं, अब बतलाओ कि अपना अपना जीवन क्या समझते हैं, जीवन है क्या। कोई भी भाई बतलाओ जीवन है क्या। वेरी गुड, जन्म और मृत्यु के बीच की जर्नी है। ठीक, बहुत अच्छा। बहन जी काफ़ी अनुभवी लगती हैं, ज्ञान में चलती हुई लगती हैं। और भाई बतलाओ अपना जीवन के बारे में कि जीवन है क्या। जीवन है क्या। जीवन की एक परिभाषा मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर हम जैसे संसार के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे तो तरह तरह के आदमी, कोई कहेगा कि इट इज़ ए बेड ऑफ रोजेस, खाओ पियो मौज करो और चले जाओ, किसने आगा देखा किसने पीछा देखा। कोई कहेगा कि परमात्मा ने, क्या है जीवन, परमात्मा ने फेंक दिया यहाँ, दुख भुगतो, दुख भुगत के गृहस्थ जीवन में अपना इधर उधर की जिम्मेवारियां पूरी करो और एक दिन चले जाओ। कई जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि जीवन का मकसद ही परमात्मा की प्राप्ति है। आपको जीवन इसलिए मिला है कि ताकि आप परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त कर सको। तो जितने भी, मतलब आप जितने भी आदमियों से मिलोगे उतनी ही डेफिनेशंस आपको जीवन के बारे में मिलेंगी, उतनी ही डेफिनेशन मिलेंगी। इसका कारण है कि अलग अलग डेफिनेशन क्यों हैं, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना ही इस तरीके से की हुई है। इस दुनिया के अंदर तकरीबन आज के दिन 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, सारी दुनिया की। 700 करोड़ के अंदर आपको हर एक की सोच अलग मिलेगी, अकल अलग मिलेगी, शकल अलग मिलेगी, स्मेल अलग मिलेगी, स्पर्श अलग मिलेंगे। मतलब जो जुड़वा भाई भी होंगे उनकी भी आपको सारी चीजें बराबर नहीं मिलेंगी। यू विल नॉट फाइंड टू इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जिसने जीवन के बारे में जैसा अनुभव किया, जीवन की वही डेफिनेशन दे दी, वैसी ही जीवन की डेफिनेशन दे दी उसने। जैसा जिसने, गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती सुबह से शाम तक, उसके लिए रोटी कमाना ही जीवन है, इससे फालतू वो सोच ही नहीं सकता। अमीर आदमी है उसके लिए ऐशो आराम ही जीवन है। तो जिसके जैसे हालात हैं, जिसने जैसी अनुभूति की, उसने वही डेफिनेशन दे दी। लेकिन जब तक हम इसकी असली डेफिनेशन के बारे में नहीं समझेंगे कि असलियत में जीवन है क्या। अब जीवन क्या है कि जैसे अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग को एनालिसिस करें, इसके अंदर एक तो हमारा शरीर है, एक इस शरीर के अंदर एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है।